देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये ट्रेन आफ्टर कवरिंग 1/4 ऑफ टोटल डिस्टेंस डिक्रीजेज इट्स स्पीड बाय 1/3 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड एंड रीचेज डेस्टिनेशन 1 hour 15 minutes लेट। फाइंड यूजुअल टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर कंप्लीट डिस्टेंस। देखो बच्चों, एक ट्रेन है जिसको ए से लेकर के बी तक की जर्नी कंप्लीट करनी है। तो अपने शुरुआती 1/4 जर्नी तक तो वो यूजुअल टाइम से गई, ठीक है, यूजुअल स्पीड से। इसके बाद 1/4 डिस्टेंस कवर करने के बाद उसने किसी वजह से उसकी स्पीड जो है 1/3 स्पीड कम हो गई, ठीक है। तो अब बी तक पहुंचने में उसको जो है 1 घंटा 15 मिनट वो लेट हो जाती है। तो यूजुअल टाइम पूछ रहा है कि अगर वो ये लेट न हुई होती, अगर मतलब ये इसकी यूजुअल अगर स्पीड ये कम न हुई होती तो ये ए से बी तक की जर्नी कितने समय में पूरी करती, ये क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो देखो स्पीड जो है 1/3, यहाँ से सी से बी तक की जर्नी में स्पीड 1/3 कम हो जाती है। तो देखो 1/3 का मतलब क्या हुआ, स्पीड अगर हमारी 3 थी तो वो कितनी हो गई, अब 2 हो गई। ये हमारी यूजुअल स्पीड थी, ये हमारी प्रेजेंट स्पीड, ठीक है। अब तो टाइम उल्टा हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। अब देखो 2 और 3 डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस हमारा 3 - 2 कितना हुआ, 1। ये एक तरह से समझिए 1 डिफरेंस है। ये किसके बराबर है, 1 आवर, इसको मिनट ही समझ लो। तो 1 आवर एंड 15 मिनट्स, इसको हम बना लेते हैं क्या, मिनट्स में, तो हो जाएगा 75 मिनट, ठीक है। यही 1 मिनट जो है 175 के बराबर है। 1 = 75। तो हमारा यूजुअल टाइम पूछ रहा था, यूजुअल टाइम हमारा क्या है, 2। तो यूजुअल टाइम हमारा क्या हो जाएगा, यूजुअल टाइम हो जाएगा 2 × 170 2 × 75 2 × 75 = 150 मिनट, ठीक है। अच्छा देखो 150 मिनट, ये जो हमारा यूजुअल टाइम कहाँ से हुआ, सी से बी तक। सी से बी तक जो है कितना है डिस्टेंस, 3/4। तो यूजुअल टाइम ए से बी तक कितना लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 150/3 × 4। क्योंकि ये 3 है, ये 1 है। तो जब 3 का इतना 1, 3 देखो इस तरह से बच्चों, 3 बराबर 150 के, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 बराबर हो जाएगा 150/3 × 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसको यहीं पर आप घंटा बना लो, क्योंकि सब मिनट में है, तो 1/60 कर दो। तो यहाँ से देखो कट जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, ये 4 है ना, ये आपका ये 4 है। तो क्या हो जाएगा, देखो 15 × 10 और 15 × 4 = 60 और 4 × 4 ये कट गया। तो बचा कितना हमारा, 10/3 आवर्स। यही हमारा आंसर आ गया बच्चों। कितना आ जाएगा, 3 सही 1/3 आवर्स। अगर ये ट्रेन यहाँ से अगर इसकी स्पीड कम ना हुई होती, तो ए से बी तक अपने यूजुअल स्पीड से अगर गई होती वो ट्रेन, तो कितना घंटा लगता, 3 घंटा, 3 सही 1/3 घंटा, ठीक है। ये हमारा आंसर है बच्चों। क्या है, इफ़ ए कार इंक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 30 km/h to 45 km/h, it would reach the destination 1 hour early. Find the distance and find the usual and present time to cover the distance. देखो बच्चों, एक कार है जो ए से बी तक यात्रा करती है, ठीक है। अगर
इसकी स्पीड जो है, पहले ओरिजिनल स्पीड 30 है, से इसको बढ़ा देते हैं कितना, 45 किलोमीटर। तो यहाँ पर 1 घंटा पहले पहुँच जाती है। तो इसका डिस्टेंस, ए और बी के बीच का डिस्टेंस हमको निकालना है। और यहाँ पर यूजुअल टाइम, यानी कि अगर वो स्पीड न बढ़ाती तो कब पहुँचती, और अगर वो स्पीड बढ़ा देती है तो कब पहुँचेगा। ठीक है, तो देखो स्पीड जो है, स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर से बढ़ा देता 45 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल है और ये हमारा न्यू है। ठीक है, तो अब देखो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा 45/30। इसको आप छोटा कर दीजिए, 15 दूना 30, 15 तिया 45, यानी कि 3:2। तो देखो 3:2, तो डिफरेंस कितना हुआ, 3 - 2 दैट इज इक्वल टू 1। यानी कि यही 1 जो है किसके बराबर है, हमारा 1 आवर, यानी कि 1 इज इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट वो बिफोर पहुंच जाती है। तो अब क्या हमको निकालना है, ओरिजिनल टाइम। पहले देखो तो ओरिजिनल टाइम क्या हो जाएगा, ओरिजिनल टाइम अगर उन्हें बढ़ाती तो इससे क्या हो जाएगा, 60 से किससे गुणा करेंगे, ओरिजिनल टाइम 3 से। ठीक है, 3 दैट इज इक्वल टू 180 मिनट। ठीक है, 180 मिनट ओरिजिनल टाइम अगर न बढ़ाते तो। और न्यू हमने बढ़ा दिया, तो अब कब पहुंचेगी वो, 60 × 2 दैट इज इक्वल टू 120 मिनट में। ठीक है, ये 120 मिनट में ए से बी तक की यात्रा करेगी वो। ठीक है, अब ये 2 चीज़ मिल गया। अब हमको क्या करना, डिस्टेंस हमको निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए देखो बच्चों क्या हो जाएगा, कि डिस्टेंस निकालने के लिए हमारा ये आपका ओरिजिनल टाइम जो हमारा 180 मिनट है, यानी कि 3 घंटा, 3 आवर्स। अगर अपने ओरिजिनल स्पीड से जाते हम तो 3 घंटा लगता। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू, ओरिजिनल स्पीड हमारी कितनी है 30, और ओरिजिनल टाइम कितना लगता 3 घंटा, यानी कि 90 किलोमीटर। ये हमारा डिस्टेंस हो गया। यहाँ से भी निकाल सकते थे। ठीक है, कहाँ से ये अगर हम देखो बच्चों, यहाँ से भी हम निकाल सकते थे। डिस्टेंस हमारा हो गया 90 किलोमीटर। ये हमने किससे निकाला, पुराने ओरिजिनल स्पीड से। ओरिजिनल टाइम 3 घंटा, ओरिजिनल स्पीड 30, तो 30 × 90। या इस तरह से भी निकाल सकते, कैसे, न्यू टाइम हमारा हुआ 2 घंटे और स्पीड हमारी 45 थी, तो कितना हो गया 90, ये भी हो गया। ठीक है, दोनों स्थितियों में ये डिस्टेंस हो गया, ये ओरिजिनल टाइम हो गया, और ये न्यू टाइम हो गया। ये क्वेश्चन था हमारा बच्चों। ठीक है, देखो बच्चों, देखो एक नया हम आपको कंसेप्ट दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ट्रेन की स्पीड अपने ओरिजिनल स्पीड से 4/5 कम कर दी जाती है। 4/5 स्पीड रिड्यूस कर दिया, जिसकी वजह से 10 मिनट लेट हो गई ट्रेन। तो उसका यूजुअल टाइम अगर वो स्पीड न कम की गई होती तो कितने में पहुंचती। तो इसके लिए क्या करेंगे, 10 मिनट × 4/5 - 4। ठीक है, 5 - 4 दैट इज इक्वल टू 40 मिनट्स। और न्यू टाइम क्या हो जाएगा, न्यू टाइम में हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से गुणा कर देंगे, 10
इंटू 5/5 - 4 = 50 मिनट। ठीक है, तो इस तरह से जैसे मान लीजिए 5/7, अगर स्पीड हमने क्या कर दिया 5 - 7 कम कर दिया और 8 मिनट लेट हो रही है, तो यूजुअल टाइम उसका क्या होता 8 × 5/7 - 5। ठीक है, 7 - 5 = 20 मिनट। और न्यू क्या हो जाएगा 8 × 7/2 यानी कि 7 - 5 ये 28 मिनट। ठीक है, उसी तरह 6/9 है और 5 मिनट लेट होती है, तो यूजुअल टाइम क्या हो जाएगा 5 × 6/9 - 6 10 मिनट। और न्यू टाइम क्या हो जाएगा 5 × 9/3 15 मिनट। ठीक है बच्चों, ये इस तरह से हो गया। अब हम देखेंगे, देखो बच्चों उसी हिसाब से अगर हम ट्रेन की स्पीड बढ़ा देते हैं, जैसे मान लीजिए ट्रेन की स्पीड जो है हमने क्या किया 6/5 कर दिया। ठीक है, तो वो 10 मिनट बिफोर पहुंच रही है, तो यूजुअल टाइम क्या होगा 10 × 6 / 6 - 5। ठीक है, ये यूजुअल टाइम हो गया। और अगर हम डिनोमिनेटर से गुणा करेंगे 10 × 5/1, ये हमारा न्यू टाइम हो जाएगा। उसी तरह से अगर स्पीड जो है 7/3 हमने बढ़ा दिया, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 मिनट्स। अगर बिफोर टाइम है तो क्या हो जाएगा 7 × 10/7 - 3 इज 70/4। ठीक है, और न्यू टाइम हमारा हो जाएगा 10 × 3 आपका किससे हो जाएगा 10 इंटू हाँ क्या हो जाएगा 10 × 3/4। ठीक है, ये हो जाएगा न्यू टाइम। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ इट ट्रेन डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 90 km/h to 60 km/h, it would reach certain distance 1 hour late. Then find the distance covered by the train and find the usual and present time to cover the distance. देखो बच्चों, ये एक ट्रेन है जिसकी यूजुअल स्पीड 90 किलोमीटर थी, लेकिन उसने रिड्यूस कर दिया 60 किलोमीटर। तो स्पीड में 90 और 60 का रेशियो है, तो टाइम में 60 और 90 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, हम जानते हैं कि स्पीड अगर डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड जो है और टाइम ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यानी कि रेशियो जो हमारा हो गया 60-90 का टाइम का हो गया, तो यानी 2 और 3 का। तो देखो डिफरेंस इन टाइम कितना है, डिफरेंस इन टाइम 3 - 2 दैट इज इक्वल टू 1। और यही जो है 1 जो है ये 60 मिनट के बराबर है, यानी कि 1 आवर लेट है ना। 1 आवर लेट मतलब 1 आवर मीन्स 60 मिनट लेट, 60 मिनट लेट। अब यही 60 मिनट जो है 60 मिनट लेट है, तो अब देखो यूजुअल टाइम पूछ रहा है, फाइंड यूजुअल टाइम क्या हो जाएगा हमारा, यूजुअल टाइम हमारा देखो ये 60 है, तो 60 इंटू यूजुअल टाइम 2 है, तो 2 से गुणा कर दिए, यूजुअल टाइम हमारा हो जाएगा 120 मिनट। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टाइम हो जाएगा हमारा 60 × 3 दैट इज इक्वल टू 180 मिनट, यानी कि ये हो जाएगा 2 आवर और ये हो जाएगा 3 आवर्स। ठीक है, अब पूछ रहे फाइंड द डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब देखो डिस्टेंस आप 2 तरह से निकाल सकते हो, नई स्पीड से भी पुरानी स्पीड से भी। अगर हम यूजुअल टाइम ले लें, यानी कि वो यूजुअल तो 2 घंटा लगा, 2 घंटा लगा, तो किस स्पीड से जा रही थी यूजुअल में 90 किलोमीटर से, तो 180 किलोमीटर आपका ये डिस्टेंस हो गया। ठीक है, और अगर इससे लेते हैं 3 घंटे से, तो प्रेजेंट टाइम प्रेजेंट किससे जा रही है वो 60 किलोमीटर से, तो ये 60 हो जाएगा।
180 किलोमीटर। ठीक है, दोनों चाहे जिससे निकालें, चाहे इससे निकालें, चाहे इससे निकालें। ठीक है, तो हमारा देखो प्रेजेंट टाइम भी हमारा निकल आया और यूजुअल टाइम भी निकल आया। अगर स्पीड न कम करती वो तो हमारी 2 घंटे में पहुंचती, स्पीड कम करने से 3 घंटे में पहुंचेगी। डिस्टेंस हमारा 180 किलोमीटर है। ठीक है, तो अब एक हम फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। जैसे क्या है, ए मैन गो ये सर्टेन डिस्टेंस विद x किलोमीटर पर आवर एंड कम बैक विद स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर एंड इफ़ ही टेक t आवर्स टू गो एंड कम बैक देन फाइंड द डिस्टेंस। देखो बच्चों, एक कोई व्यक्ति है जो A से B तक x किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटे से लौटता है, सेम डिस्टेंस। तो और आने और जाने दोनों में मिला करके अगर t समय है तो इन दोनों के बीच के ए बी के डिस्टेंस के लिए फार्मूला हमको डिराइव करना है। तो मान लेते हैं कि लेट द डिस्टेंस बी डी, लेट द डिस्टेंस ए से बी का बीच में क्या ले लेते हैं, हम लेते हैं डी। ठीक है, एंड टाइम टू गो t1 and coming back t2. So this implies t1 plus t2 is equal to t। ठीक है, दिया हुआ है। तो देखो अब t1 क्या हो जाएगा बच्चों, देखो t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस हमारा d है और स्पीड स्पीड x है, तो d अपान x तो हो गया हमारा t1। और t2 क्या हो जाएगा, t2 इज इक्वल टू d अपान y। तो t1 प्लस t2 दैट इज इक्वल टू t इज इक्वल टू d अपान x प्लस d अपान y। तो d कॉमन ले लिया हमने, तो 1 अपान x प्लस 1 अपान y, यानी कि ये हो जाएगा d कॉमन ले लिया तो नीचे आ जाएगा एक्स वाई, ऊपर आ जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारा क्या, डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई इंटू टी। ये हमारा फार्मूला आ गया बच्चों। ठीक है, देखो बच्चों, जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि ए से बी तक की दूरी कोई व्यक्ति x किलोमीटर से तय करता है और लौटता है y किलोमीटर से और समय लगता है t। ठीक है, आने और जाने दोनों का समय लगता है t। तो फार्मूला हमने डिराइव किया था। अब इसमें क्या है, इसमें यह है कि a से b तक x किलोमीटर प्रति घंटा से गया, मान लीजिए t1 समय में, और लौटा y किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से t2 समय में। तो ये कह रहे हैं कि इफ़ ही टेक्स t आवर्स मोर टू कम बैक देन गो, यानी कि आने में उसको जाने से 1 घंटा टी आवर्स ज़्यादा लगता है, यानी कि t2 माइनस t1 इज इक्वल टू t। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह से आपका जैसे पिछला डिराइव किया था उसी हिसाब से हो जाएगा। तो डिस्टेंस हमको निकालना है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखो t1 क्या हो जाएगा, t1 इज इक्वल टू d अपान एक्स एंड t2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d अपान वाई। तो t2 माइनस t1 इज इक्वल टू t इज इक्वल टू d क्या हो जाएगा, 1 अपान वाई माइनस 1 अपान एक्स। ठीक है, दैट इज इक्वल टू d क्या हो जाएगा, एक्स वाई यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से देखो d क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू
एक्स वाई अपान एक्स माइनस वाई इंटू टी। ठीक है, ये हमारा फार्मूला डिराइव हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों जो अभी फार्मूला हमने डिराइव किया है पिछले वीडियो में, उसी के आधार पर कुछ क्वेश्चंस हम ले रहे हैं। देखो, एक क्वेश्चन है, ए मैन व्हेन गोज टू हिज ऑफिस एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर रीचेस 20 मिनट्स लेट, एंड व्हेन ही गोज बाई 40 किलोमीटर पर आवर ही रीचेस 10 मिनट्स बिफोर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑफिस। ठीक है बच्चों, देखो पिछला फार्मूला हमारा क्या था। देखो, ये हमारा था कि अगर ए से बी तक जाने में T1 समय लगता है, यहाँ से आने में T2 समय लगता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डी इज इक्वल टू एक्स वाई अपान, क्योंकि यहाँ पर देखो x माइनस वाई हो जाएगा इंटू टी। तो एक्स वाई, एक्स कितना हमारा है, एक्स हमारा है 30 से जाता है और 40 से लौटता है। डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा, एक्स 40 माइनस 30 इंटू टी। टी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा हमारा T1 प्लस T2, यानी कि 20 मिनट्स जाने में और 30 मिनट्स और नहीं 20 मिनट्स लेट होता था यहाँ, और 10 मिनट्स इधर हो गया। तो ठीक है, इतना ये हो गया हमारा मिनट। इसको हम बना दें घंटा। ठीक है, इसको हम बना दिए हमने घंटा 60। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 120, 1200 हो जाएगा, 1200 अपान 10 इंटू 30 अपान 60। तो यहाँ से देखो ये जीरो कट गया, जीरो कट गया, 60 दुनाई 120, तो 30 दुनाई 60, ये हमारा 60 किलोमीटर ये डिस्टेंस आ गया, 60 किलोमीटर। ठीक है, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये मैन कवर्स ए डिस्टेंस बाई 20 किलोमीटर पर आवर एंड बिकम्स 30 मिनट्स लेट, बट इफ ही ट्रेवल्स द सेम डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर ही बिकम्स 10 मिनट्स लेट, देन फाइंड द डिस्टेंस। देखो बच्चों, इसमें दोनों स्थितियों में लेट है। अगर 20 किलोमीटर से जाता है तो 30 मिनट लेट होता है, 30 किलोमीटर जाता है तो 10 मिनट लेट होता है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा T1 और T2 है, यानी 30 और 10, ये जुड़ेगा घटेगा क्या होगा, इसके लिए हम आपको एक ये सूत्र देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर दोनों स्थितियों में वो अर्ली पहुंचता है, इस तरह से देखिए कि ऐसी स्पीड से जाता है कि वो अर्ली पहुंचता है। ठीक है, ठीक है, तो अर्ली जाने में भी अर्ली पहुंच रहा है और लौटने में भी अर्ली मान लीजिए है। ठीक है, दोनों स्थितियों में अर्ली अर्ली है, तो वहाँ पर टाइम जो होगा वो क्या होगा, टाइम सब्सट्रैक्ट होगा, सब्सट्रैक्शन होगा वहाँ पर टाइम का। ठीक है, उसी तरह से अगर एक यात्रा में लेट हो रही है और दूसरे जर्नी में भी लेट हो रही है, दोनों जर्नी में लेट है, तो वहाँ भी हमारा सब्सट्रैक्शन ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर एक में लेट है और एक में अर्ली है, या एक में अर्ली है दूसरे में लेट है, तो इन दोनों स्थितियों में हमारा जो है वो एडिशन ऑफ टाइम होगा। क्या होगा, एडिशन ऑफ टाइम। ठीक है, ये आप याद रखें। तो यहाँ पर देखिए कि इस प्रेजेंट केस में क्या है, प्रेजेंट केस में जब ये 20 किलोमीटर से जाता है, देखो 20 किलोमीटर से जाता है तो 30 मिनट लेट होता है, और जब 30 से जाता है तो 10 मिनट्स लेट हो जाता है। तो क्या होगा इसमें, देखिए तो डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, देखो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ से 30 किलोमीटर स्पीड से गया तो
सॉरी 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर स्पीड से गया तो वो 30 मिनट लेट हो गया, 30 मिनट लेट। और अगर 30 किलोमीटर से गया तो 10 मिनट लेट। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 30 माइनस 20, ठीक है, इंटू टी क्या हो जाएगा, देखो दोनों लेट है तो दोनों में जब लेट है तो क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन, टाइम हो जाएगा हमारा 30 मिनट्स माइनस 10 मिनट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 20 इंटू 30 अपान 10 इंटू 20। तो देखो यहाँ से कट गया, और ये चूँकि आपका इसको ये मिनट में इसको घंटा बना लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये 30 दुनाई और 2 कट गया, आ गया 20 किलोमीटर, ठीक है। तो ये मिनट में था तो इसको हमने घंटा बनाया, तब आएगा वो किलोमीटर में, ठीक है। तो समझ लो फिर से, जब वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है तो 30 मिनट लेट होता है, 30 किलोमीटर जाता है तो 10 मिनट लेट होता है, दोनों स्थितियों में लेट हो रहा है। तो लेट में क्या हो जाएगा, टाइम का सब्सट्रैक्शन हो गया। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x इंटू वाई अपान एक्स माइनस वाई इंटू टी, तो डिफरेंस ऑफ टाइम। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 30 माइनस 10 हो जाएगा। तो ये यहाँ से इसको घंटा बना लीजिए, ये 20 किलोमीटर ये डिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अच्छा, अब एक प्रश्न ये उठता है कि दोनों स्थितियों में लेट हो रहा है, वो 20 किलोमीटर जाता है तो 30 मिनट लेट, और 30 किलोमीटर जाता है तो 10 मिनट लेट। तो अब वो कितने स्पीड से जाए कि लेट ना हो, ना अर्ली पहुँचे ना बिफोर पहुँचे। तो उसके लिए क्या होगा, देखो डिस्टेंस उस 20 किलोमीटर आ गया। अब देखो अगर 20 किलोमीटर से जाता है तो 30 मिनट लेट होता है, ठीक है। तो इस तरह से देखो, उसको डिस्टेंस देखो 20 किलोमीटर डिस्टेंस है और 20 किलोमीटर से जाता है, मान लीजिए तो कितना होता है, 1 आवर में पहुंच रहा है। और 1 आवर में कितना लेट हो रहा है, वो 30 मिनट लेट हो रहा है, 30 मिनट लेट हो रहा है। इसका मतलब कि 30 मिनट पहले पहुंचने के लिए उसको ये यात्रा जो है कितने में, 30 मिनट में पूरी करनी है, ठीक है। तो यानी कि 60 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 30 मिनट में उसको तय करनी है, कितनी दूरी, 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 30 दैट इज इक्वल टू 20/30, ठीक है। 20/30 इसको आप घंटा बना लीजिए, 60, तो दैट इज इक्वल टू 20 इंटू 60/30 दैट इज इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 40। यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अगर वो जाए तो वो बिल्कुल राइट टाइम पे पहुंचेगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है ना कि कभी वो कितने स्पीड से जाए कि वो लेट ना हो। क्योंकि 20 किलोमीटर जाता है तो 30 मिनट लेट होता है, 30 किलोमीटर जाता है तो 10 मिनट लेट होता है, दोनों स्थितियों में अपने बात से डांट खाता है। तो फिर उसने सोचा क्या स्पीड हम रखें, तो वो 40 किलोमीटर की स्पीड रखे तो वो बिल्कुल सही समय पहुंचेगा, न लेट और न बिफोर, ठीक है। डिस्टेंस देखो यहाँ से आई गई है, डिस्टेंस 20 किलोमीटर है। अब अगर 20 किलोमीटर के हिसाब से जाता है तो 1 घंटे में पहुँचेगा, 1 घंटा का मतलब 60 मिनट में, और 60 मतलब 1 घंटे में उसको 30 मिनट लेट हो रहा है, यानी कि उसको 30 मिनट कवर करना है, ठीक है। तो अब 20 किलोमीटर वो 30 मिनट में तय करे, यानी कितने घंटे, मतलब 30/60 में, तो यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चले, ठीक है बच्चों।